राम राम भाई, मेरे सारे दर्शक साथियों ने और जय जवान जय किसान आसी यूट्यूब चैनल देखने वाले और वे बलराज सिंह मलिक फेसबुक चैनल देखने वाले फेसबुक पेज देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने रामधारी चंदेला जी, अनिल सियाग जी, अभिमन्यु बामल जी और बलराज सिंह मलिक और वे जेपी जाखड़ की तरफ से सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम भाई। और भाई यह एक खास जानकारी है अपने समाज की, और वे अपने समाज की आज आप बात करांगे खाप और गोत्र। भाई जो ये खाप है वो किस किस एरिए तई, और वे जो गोत्र है वो गोत्र के साथ साथ में आप बात करांगे वो गोत्र किन किन जातियों में है और उसका जो निष्कर्ष है। क्योंकि मलिक साहब बहुत सारे घूमे हैं जहां तक हमारी खाप तपे और जो परंपरा है पुरानी हमारी खापों की, तो वहां का भ्रमण मलिक साहब ने खूब घूम के कराया और वे उसका निष्कर्ष के लेकर और वो कहां तक पहुंचे। मलिक साहब आज अपने साथ में बैठे हैं और वे यहाँ पे बातचीत करांगे। यह सारी मलिक साहब राम राम। राम राम भाई, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को भी। तो मलिक साहब आज हमें बात की शुरुआत करा। तो जिस तरीके से आप घूमे तकरीबन जहां तक अपना खाप तपे इनकी परंपरा है जो पुरानी अपनी, तो उसमें आपने घूम के देखा है हर जाति के साथ साथ, मतलब जैसे हम अपने पे बात करांगे मलिक और जाखड़ और बामल साहब बैठे हैं, सियाग बैठे हैं, रामधारी चंदेला जी बैठे, तो इस तरीके से जो गोत्र है तो वो गोत्र आपने किन किन जातियां में पाई? भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान में जाति तो थी नहीं, यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। अच्छा। और जो वर्ण थे वो 4 होते थे अपने वैदिक काल में। हाँ। वैदिक काल तक कहो आप। हाँ। और फिर वर्ण व्यवस्था द्वादन मतलब भंग हुई महाभारत के बाद में। अच्छा जी। तो इतना नुकसान होया द्वादन मतलब अपने मानव शक्ति का। हाँ। कि 18 अक्षुणी दल खप गए। हाँ। लाखों की संख्या में द्वादन लोग, उस टाइम तो आबादी भी कम होती थी। हाँ हाँ। और बहुत ज्यादा द्वादन मतलब मानव प्रजाति का अपना नुकसान होया। अच्छा। और उसके बाद में लगभग अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता द्वादन घटती आ रही है लगातार। हाँ हाँ। जो भारत द्वादन उस टाइम उच्च कोटि के द्वादन उनमें गिनती होती थी। हाँ। और ये यूरोप की लगा लो या दूसरे द्वादन धर्म है मजहब है द्वादन, किसी का इतना द्वादन उद्भव नहीं था जितना भारत का द्वादन मतलब अपने इसका हाँ संस्कृति का विकास था। हाँ। तो फिर द्वादन महाभारत के बाद में वो वर्ण व्यवस्था द्वादन मतलब ऐसे भंग हुई। हाँ। कि कोई द्वादन मतलब क्षत्रिय जाति की औरत है। हाँ। और क्या पता वो द्वादन मतलब अपने वैश्य से संबंध हो गए। हाँ हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो वो फिर द्वादन मतलब जिस तरह द्वादन कोई ब्राह्मण जो होता था अपने विद्या पढ़ो पढ़ाओ। हाँ हाँ। उस औरत का द्वादन बच्चा संतान द्वादन क्या पता शूद्र से हो गया। हाँ हाँ। तो ये हो गया वर्ण शंकर बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, अपने देसी भाषा बोला आप बेकड़ खाना। अच्छा। तो उसको बोलेंगे हम द्वादन अपने हिंदी की तरफ से द्वादन दविज। दविज। हाँ, दविज संतान ने पैदा होने लगा। हाँ। तो वो जो वर्ण थे आपस में द्वादन मतलब वो हाँ मिक्स हो गए। अच्छा। और वो माँ किसी वर्ण की थी। हाँ। और बाप किसी वर्ण से थे। हाँ हाँ। तो इस ढंग से ये द्वादन मतलब, और हमारी जो संस्कृति थी वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तौर पर द्वादन भंग हो गई। हाँ। और यहाँ अफरा तफरी फैल गई समाज में। अच्छा। और बहुत ज्यादा द्वादन मतलब इस किस्म की बात, क्यों अच्छा संदेश देने वाले तो बचे नहीं। हाँ। कोई विद्या पढ़ने वाला पढ़ाने वाला उसकी कमी होगी। क्षत्रिय था वो भी क्षत्रिय नहीं रहा। हाँ। यानी अपने धर्म पे द्वादन कोई भी कायम जो अपने होते थे। हाँ। धर्म हम बोलेंगे अपना कर्तव्य को। हाँ। तो अपने कर्तव्य से द्वादन सारे विमुक्त हो गए। हाँ। तो उस टाइम द्वार के बाद में जब ज्यादा अफरा तफरी फैली तो भारत में द्वादन मतलब आए अपना आचार्य महावीर। हाँ। कि भाई मर्यादा को कायम रखने के लिए। हाँ। और अपने समाज के नियम कायम करने के लिए उन्होंने द्वादन मतलब
ये जैन धर्म पहले संप्रदाय बना है ये। अच्छा। और आज जैन को शायद धर्म का ही दर्जा मानो इसको। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम जो आदन उसके कुछ काल बाद में जो आदन इसी अफरा तफरी भेखड़ खाने को देखते हुए हाँ हाँ फिर जो आदन महात्मा बुद्ध आए, गौतम बुद्ध। हाँ हाँ। तो उन्होंने आके जो आदन मतलब काफी जो आदन सुधार करे और हम जो आदन उसकी तरफ आकर्षित हुए। अच्छा। जो जातियां थी जो आदन तकरीबन जो आदन मतलब अपना जो जाट जाति का मामला है जहां तक है, हाँ हाँ। जाट एक टाइम ऐसा था कि लगभग जो आदन मतलब बौद्ध हो गए। अच्छा। जो उस टाइम अपने समाज से कह लो जो आदन कृषक वर्ग, हाँ। उसकी तरफ आकर्षित हो गए। हाँ। तो ज्यादा अपनी जो आदन संख्या होगी और अच्छा जो आदन मान्यता होगी महात्मा बुद्ध की। हाँ। और उसके जो अनुयायी थे उनके जो आदन मतलब है ज्यादा समाज में जो आदन मतलब है बढ़ावा हो गया। हाँ। तो यहाँ फिर जो आदन एक राजा हुए जो कर्षक राजा थे। हाँ। जो कर्षक ज्यादा जो आदन बहुत धर्म में चले गए थे तो राज उनका हो गया। तो उसने एक राजधानी बनाई अपनी जो आदन थानेश्वर। थानेश्वर। हाँ। हाँ। जो उत्तरी भारत में कहो जो आदन मतलब क्यों भारत तो उस टाइम ये पाकिस्तान वगैरह बांग्लादेश वगैरह बने नहीं थे, एक बहुत विशाल देश था। हाँ। और भारत वर्ष जिस टाइम कहा जाता था, हाँ। उस टाइम ईरान, इराक, अफगानिस्तान वगैरह ये अस्तित्व में ही नहीं थे ये मुल्क। अच्छा। ए फिलिस्तीन तक जो आदन चले जाओ, लेबनान तक चले जाओ, हाँ। मिस्र तक चले जाओ जो आदन वहां आप लोग ही थे जो आदन मतलब। अच्छा। तो वो यहाँ तक जो आदन मतलब है तकरीबन एशिया महाद्वीप में हाँ। भारत वर्ष जो आदन मतलब जब बोला जाता था तो काफी विशाल देश था। अच्छा। और एक संस्कृति का नाम था ये जो आदन, जो एक ही संस्कृति के लोग वहां तक होते थे। अच्छा। अच्छा जी, फिर आगे आ जाओ। हाँ। उसके बाद में जो आदन मतलब है कर्षक राजा ने फिर जो आदन अपनी जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम अपने जो आदन मतलब है हाँ। उससे वैदिक काल से पहले चले जाओ आप। हाँ। वैदिक काल से पहले हम शिव जी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं जाट लोग। हाँ। शिव जी महाराज। हाँ, मार्शल कौम की लगभग जो आदन उत्पत्ति हाँ वहीं से मानी जाती है। हाँ। तो उस टाइम तक जातियां तो थी नहीं। हाँ। वो फिर धार्मिक हिसाब से धर्म के हिसाब से जुड़े थे। अच्छा। तो वो उस टाइम जो आदन मतलब है जब मैं कह रहा हूँ आपको कि जो वैदिक काल आया, हाँ। वर्ण व्यवस्था वाला, हाँ। उससे पहले जो आदन मतलब है जो व्यवस्था थी, हाँ। वो व्यवस्था जो आदन मतलब अपने जो पुराने अपने ऋषि हाँ। मुनि, हाँ, ऋषि मुनियों का देश था। हाँ, ऋषि मुनियों का जब देश बोला जाता है वो काल था वो। हाँ। तो हम अपने आप को जो आदन मतलब शिव जी के अनुयायी जिस टाइम मानते थे। हाँ। वेदों की संरचना भी बाद में हुई थी। हाँ। क्योंकि ये तो वर्ण वाली बात पर आ गई ना। हाँ हाँ हाँ। उससे पहले आप जो आदन मतलब है शिव जी से अपनी उत्पत्ति मानकर वहां तक एक ही आस्था का देश था ये। अच्छा। इसका नाम था भारतवर्ष। अच्छा। और फिर वेदों की संरचना हुई। हाँ। अब कहते हैं ना विदेशों में जो आदन चले गए और से चले गए, ये धर्म तो सारे कोई तो 2500 साल पुराना है। हाँ। अब ईसाई धर्म को ले लो। हाँ। अपना सन ईस्वी चलता है। हाँ। तो उसी टाइम का है जो आदन ईसा के टाइम। अब आप आओगे मुसलमान का जो धर्म है जो आदन हजरत मोहम्मद साहब हुए पैगंबर। हाँ। अपने में से ही हुए वो। अच्छा। तो उनका काल जो था हाँ। वो सारा ही जो आदन 1450 साल पुराना धर्म है। अच्छा। आप पीछे जाके देखोगे तो। हाँ हाँ। तो इससे पहले इनसे पूछोगे कि आप कौन थे, हाँ। तो सारे जो आदन मतलब बिचड़ जाएंगे। इस चीज का आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे तर्क के साथ। अच्छा। कि कौन थे। कौन थे? वो सारे आपके ही थे, आपके भाई बंधु। हाँ। सारे आप में से ही थे। हाँ। अब अपने जो आदन बिश्नोई को कहो, सिखों को कहो, हाँ हाँ हाँ। 550-600 साल पहले जो आदन ये हमारे हुए जो आदन बाबा नानक हुए, हाँ हाँ। जम्बेश्वर महाराज हुए बिश्नोई जिनको मानते हैं, हाँ हाँ। या अन्य कई जो आदन इस युग में जो आदन ये आए हाँ। संप्रदाय, सिख धर्म आज इस तरह। हाँ। तो ये जो आते हैं जो आदन, ये तो सारे 550-600 साल पहले जो आदन मतलब वो। तो मैं मेरे दर्शक साथियों, हाँ, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि आज जो अपना समाज है, जो अपने बच्चे हैं, हाँ, हाँ, वो इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानते। और भाई यह ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो जो यह जानकारी है तो भाई ये अपने और साथियों के पास में पहुंचेगी। और जो युवा पीढ़ी है वह इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा अपनी युवा पीढ़ी ने। अब जाति है, धर्म है, और भाई अपने गोत्र है, इन पे आप आज या सारी इन पे आधारित बातचीत कर रहे हैं। तो भाई मैं एक बार फिर कहूंगा, इसने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस चैनल ने आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, तो
आगे और पूछो। हाँ, ये जैसे हम सिख धर्म की बात करें, हाँ सिख धर्म, या हिंदू धर्म की बात करें, हाँ या मुस्लिम की बात करें, हाँ, और जो आपने बताया जैन धर्म की बात करें, ये अलग अलग धर्म बट गए। हाँ, और अलग अलग धर्म में फिर वो जो जातियां, हाँ, वो जातियां भी अलग अलग जुड़ी हुई हैं। वो अपने में से ही निकल के जो वहां जाके जुड़े हैं। हाँ हाँ, आप जो बात पूछ रहे थे ना, हाँ वैदिक काल से भी पहले, हाँ, यानी वेदों की संरचना से भी पहले, हाँ अपना जो इतना विशाल देश था ये, हाँ, और यहाँ की संस्कृति इतनी तेज थी, हाँ कि फिर वैदिक काल आया तो उस टाइम जो जिसको आर्य समाज ने अपनाया बाद में, हाँ, हाँ हाँ, ये आर्य समाजी जो बने, हाँ, तो ये लोग सभी जो ईरान वाले भी, ये क्या नाम है, इराक वाले भी, अफगानिस्तान, जितना भी ये सौदा बताया ना मैंने आपको, हाँ हाँ, ये फिर आर्य समाज की तरफ आकर्षित हुए। अच्छा, यानी वेदों की तरफ, वैदिक हाँ, युग में, वैदिक युग में। हाँ, तो इन्होंने फिर ये काम किया। हाँ, और फिर जो पोंगा पंथी थे, हाँ, जो लोग आज भी जो मनुवादी हैं और चीजें, ये अपने जो हिसाब किताब से उनमें तोड़ मरोड़ के, हाँ, और फिर अपने अनुसार, हाँ, अपना माल हलवा पुआ जो रिजर्व करने लग गए, अच्छा, और उसको तोड़ फोड़ के वेदों को और चीज को सबको जो भ्रष्ट करके, हाँ, इन्होंने अपने मन मुताबिक फिर जो अपने पुराण जो अपने हिसाब से बना लो, ठीक है ना, हाँ, उपनिषद अपने हिसाब से बन गए, हाँ, और चीज से जो मतलब ये सौदा तो इस तरीका से इस हाँ। देश का नू बटता गया, यू कहीं जातियां में बटा, कहीं धर्म में बटा, संप्रदायों में बटा पहले। संप्रदाय में। हाँ, कई संप्रदाय फिर बड़े हो गए तो धर्म का रूप ले गए। हाँ हाँ, तो ये तो अपने सामने बात है कि भारत के अंदर एक परंपरा रही हमेशा, हाँ, कि ये नहीं कहते जिस तरह ईसाई कहते हैं भाई हमारे तो अवतार ऊपर से उतरे हैं, हाँ हाँ, या हमारे तो मतलब आड़े के तो सारे जितने भी भगवान पैदा हुए थे वो औरतें पैदा हुए। हाँ हाँ, चाहे हम कृष्ण को मानते हो, हाँ हाँ, वो भी जो मतलब औरत की कोख से जन्म लेके हाँ, मानव ही थे। हाँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलोगे आप, हाँ, तो उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो असूल थे, हाँ, उनका जो जिंदगी में जो उन्होंने जो अनुपालन कराया, हाँ, तो उस हिसाब से उसको हम देवता मानने, वो बात अलग है, वरना वो तो राजा दशरथ के लड़के थे। अच्छा, गौतम बुद्ध थे, ये भी जो मतलब औरत के पैदा हुए थे। हाँ, और जम्बेश्वर महाराज की बात करोगे, या बाबा नानक की बात करोगे, या फिर जो मतलब नजदीक का आपका सिख संप्रदाय में हाँ, लगा लो, या ये जो बाद में हुए अपने हाँ, छोटे देवता, ये तो कल की बात है। हाँ, ये भी औरतों को पैदा हुए हैं। जबकि कई धर्मों में ये कहते हैं, जिस तरह ईसाई धर्म है, हाँ, हाँ, या यहूदी धर्म है, और चीजें, वो जिनको अपना इष्ट देव मानते हैं, हाँ, वो तो कहते हैं हमारे तो दैविक तौर से जो मतलब वो है। हाँ, हाँ, जबकि आड़े तो सारे आड़ी पालियां पैदा हुए थे, हाँ, यानी कृष्ण तो गांच रहा करता, हाँ, ठीक है ना। हाँ, कृष्ण भगवान जी गाय चरा। हाँ बिल्कुल। हाँ, और वहाँ यीशु मसीह भी जो मतलब जो पैदा हुए, जो वो भी एक जो बकरी बच्चा और चीज वो अच्छा, जैसे कृष्ण भगवान जी पैदा हुए थे, जितने अवतार हुए ना हमारे, उस वो टाइम- सुन लो, ये तो सारे भगत चाहे धन्ना भगत हो चाहे और चीजों, बाद में जो और भी आए हैं जो नहीं, उस टाइम तो ये मान के चलो, वो यू अपना जो देश है, हाँ हाँ यू धर्मा में जातिया में बढ़ चुका था। हाँ, उस टाइम के बाद में फिर ये बट गया, तो हाँ, हाँ, कुछ फिर जो मतलब अपने मूर्ति पूजा बंद नहीं हुई, हाँ, पाखंड ज्यादा फैल गया, हाँ, अंधविश्वास का जमाना आ गया। हाँ, उस टाइम फिर जो महात्मा बुद्ध हुए, हाँ, उन्होंने समानता का जो संदेश दिया, हाँ, और फिर ज्यादा शांति का संदेश दिया। हाँ, और वो लोग जो अशांत थे, हाँ, वो अपने हिसाब से अपने नियम बनाते रहे, घड़ते रहे। हाँ, हाँ, तो जातियां हिले के हिसाब से आप कह 36 हिले हैं हाँ, हाँ, ये 36 हिले है, जाति नहीं है 36। जाति नहीं है, ये 36 तो अपने है। काम थे अलग अलग, अपने काम कर्म के अनुसार कर्म के उसको- जो उसने- काम जिसने जैसा कराया उसका नाम वैसा ही रख दिया। जिस तरह एक विदेशी भाषा करा गांव में, यानी एक बगड़ का या कुणबा का एक ब्यो को जी, हाँ हाँ हाँ, भाई जिस तरह पे बड़ा काम की बात मैं करा, कह रहा हूँ ये तो व्यवसाय से जोड़ लड्डू दिया खाने, दही खाने, इस तरीके से वो ब्योग से हो योग से जिस तरह और वो फिर लक्षण जिसे दिखे, हाँ, हाँ, वैसा ही कर दिया। तो ये राजनीति जिस टाइम आई इसका मतलब उसने बनाई है। देखो राजनीति तो मैं ये तो आपको बहुत बता बात की चुका, बात है। बहुत शुरुआती तौर से ही चलती रही है राजनीति तो। अच्छा, हाँ, जो महाभारत होया था वो भी राजनीति का हिस्सा था। हाँ, और रामायण के काल में जो मतलब रावण से अपना टकराव हुआ, और हुआ वो भी जो इज्जत मर्यादा के लिए हुआ था। हाँ, तो ये जो अपना जो मतलब समाज का जो सिस्टम रहा है ना, हाँ, मैं वो बताता चल रहा हूँ आपको। हाँ, तो फिर जो मतलब ज्यादा मूर्ति पूजा हो गई, अंधविश्वास ज्यादा हो गया और हो गया, तो हाँ। हजरत मोहम्मद साहब ने जो उस चीज का विरोध किया, हाँ, और उनके भी डले लगे, पत्थर लगे। हाँ, सच्चाई का चाहे फिर ईसाई धर्म आ गया था, यीशु मसीह ने जो उसका खिलाफत करी,
तो सच्चाई जिसने भी बोली उसे के डले लागे, उसी को बिसराया गया समाज में, उसको दुआतन धिकारा गया। तो इसी ढंग से चाहे दुआतन मतलब इस्लाम वाले आगे ये तो फिर इसका मतलब यह हो गया जिस तरह ये जो आजकल चल रहा है नहीं, वो डेरा सच्चा सौदा है। और या फिर जिस तरह पे धन धन सतगुरु भाई इस तरह जो ये महाराज जी हैं जो अपनी अपनी संगत को बढ़ावा देने लग रहे हैं, ठीक इस प्रकार तो अपने अनुयायी बनाते गए, अनुयायी बनाते रहे, अलग अलग संप्रदाय द्वादन कोई धर्म का रूप ले गया, संप्रदाय जिस तरह संत रामपाल महाराज जी की बात करा तो वो नुके सत साहिब सत साहिब, तो ठीक इस प्रकार तो होता रहा है। तो एक चीज पर सारी दुनिया सहमत रही। मैं तो ये रियायत अच्छी मानता हूँ कि चाहे आप ईसाइयों को ले लो, यहूदी को ले लो, चाहे आप पर्शियन बोलते हैं इनको, और इधर जो चाहे इस्लाम वाले हो, चाहे आप लोग हिंदू कहते हैं, कोई अपने आप को बौद्ध कहता हो, ये सारे के सारे एक चीज को ऊपर एक राय है इनकी कि परमात्मा एक है। परमात्मा एक है। यदि ये दैविक शक्ति है तो इसके ऊपर सारे सहमत हैं कि भगवान एक है। वो भी कहते हैं अल्लाह एक है, या वो कहते हैं गॉड इज वन। तो सारा सौदा एक चीज के ऊपर सहमत रहा है। इसमें एक कम और है, ये दैविक शक्ति यदि है तो इसके ऊपर सारे सहमत हैं कि परमात्मा एक है। बात सही है, परमात्मा एक है। ये तो सारे समाज की सारे मतलब अपने संसार की आवाज है। बिल्कुल। लेकिन जो जिस तरीके से आपने जिक्र कराया, आज जो अपने अपने जो पंथ बना रहे हैं, अनुयायी है, ठीक है, तो वो जब पब्लिक जुड़ रही है, तो वो पब्लिक है नहीं उसे ने एक अपना भगवान मानने लाग जे है। जिस तरह बाप कहते पत्थर ना भगवान मान ले भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था हो जाए, आस्था हो जाए, आस्था से तो ठीक इस प्रकार से उनके भी रीति रिवाज आज अलग से चेंज होने लग रहे हैं। तो अलग से चेंज तो आज भी संप्रदाय जो आज भी बनते जा रहे हैं। जिस तरह आपने कह रहे हो ना, जिस तरह गुरु महाराज हैं और अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, तो लोग उस तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ दूसरे की क्यों का जो जाट कोई ले लो, तो जाट आज जम्मा बिल्कुल अनपढ़ जाट है ना, वो हमारे जो मतलब आज देव हो रहे हैं। चाहे धन धन सतगुरु वाला हो वो भी जाट, सच्चे सौदे वाला भी जाट, झूठे सौदे वाला भी जाट, रामपाल भी जाट। मैं कह रहा हूँ ये बेगन कर रहे हैं आप नाले। तो आज जितने भी देखोगे ना आप द्वादन में तो सारे बता नहीं सकता, जितने धर्म गुरु हैं आज के टाइम में, वो एक आसाराम बापू था जिस बिल्कुल सारे जाट पाओगे तने द्वादन आज ये बेगन कर रहे थे। हम तो इस चीज से नफरत मानते थे कि भाई इसमें पाखंड में नहीं जाएंगे और चीज में नहीं जाएंगे, अंधविश्वास नहीं करेंगे, इसके हम आर्य टाइप पे काफी विरोध रहा है इस चीज में। और आज आपात कम जा रहे हैं जाट, इसमें कम जा रहे हैं इनको, कम मानता है बल्कि। और बाकी तो नहीं कहेंगे मैं तो धन धन सतगुराला के जाएंगे, चाहे घर में हाली भी नाराज हो कि भाई तू रोटी लेके आई हो खेत में, मेरा खाना इस तरह अंधविश्वास में देखा तकरीबन जो अपनी दादी माँ है, अपनी लेडीज है, वो ज्यादा आस्था रखे है उस वक्त जो बहकाव में आ गया न, चाहे वो बात तो वही कह रहे हो, चाहे उस संगत में देखेंगे सबसे ज्यादा अपने लेडीज में वो समार के कह रहे हैं की दुकानदारी अंधविश्वास की बहुत ज्यादा चल रही है। हालांकि हम इसमें थे नहीं, और अब सबसे ज्यादा द्वादन मतलब हम ही फैला रहे हैं, हम फैला रहे हैं। उनके अनुयायी जाट तो 2% भी कौन पावे, और वो दूसरी जातियों के द्वादन पिताजी महाराज जी, आज कोई राजनीतिक पार्टी इतना कितना दावा करती रहो, दादन जितने आदमी मलिक साहब तो रहा है घर माँ बाबू की कौन सेवा करें, और उन पिताजी बोलेंगे, पिताजी उनके पैर छुओगे, छुओगे, बिल्कुल उनको सास ससुर को माँ बाप को सबको पीछे छोड़ दिया। अब हम राजनीतिक समाज का जो बेड़ा गर्क होता था, अब समाज में जो राजनीतिक दल है ना, उनको तो कोई तो शराब पिला के ले जाया जा है, कोई लाद के ले जाएंगे पीठ के ऊपर सवारी पे और चीज पे, उनके खर्चे भी उठेंगे, सवारी साधन देंगे, तो भी इतने आदमी ले जा सकते जितने विश्वास की डोर से ये लोग बंधे हुए हैं। इनको दूध लाने की कह दी तो एक बूंद भी द्वादन मतलब पानी की नहीं डालेंगे। आपका लड़का खिलाड़ी है, आप ये कहोगे भाई मेरे से 10 रुपए किलो के फालतू ले लिए, और बच्चे ने पानी ना दिए द्वादन मतलब दूध में, वो भी टाल नहीं करेगा। महाराज का तो जब पानी ले जाएगा तो इस विश्वास के साथ उसको जोड़ रखे है कि नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। ये तो बहुत घिनौना काम होगा जो आदन महाराज के साथ। ये बात सही है भाई दर्शक साथियों, मतलब इस तरीके से उनको एक माइंड वॉश मान लो
या उनकी एक विश्वास मान लो, उनका आत्मा से विश्वास जुड़ गया, सेवा को बड़ी मानेंगे। वहां जाके तो बिल्कुल दाता नहीं। यदि किसी औरत को भूख लग गई, महाराज जी के बाजरा पाक रहे आइए, हजारों हजार एकड़ में खेती भी कर रहे हैं, बड़े बड़े फार्म ले रहे हैं। मैंने हिमाचल में देखा, वहाँ इनके आश्रम में, उत्तर प्रदेश चले जाओ वहाँ इनके आश्रम, मध्य प्रदेश में चले जाओ वहाँ, राजस्थान में, हर जगह दादा ने इन्होंने अपने आश्रम भी बना रखे, फार्म भी बना रखे हैं। फार्म हाउस पे यदि बाजरा बो रखे है, किसी औरत को भूख लग गई, तो इन्होंने एक ऐसा विश्वास पैदा कर रखे है कि भूख लगने पे किसी औरत ने प्रचार है, छोटे ढोलकी बाजे रोज दादन, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तो फिर घर क्या केस है भाई? वो तो फिर महाराज के हो गए, ठीक है ना। और महाराज जैसा आदेश देगा इसमें दादन, औरत आदमी की अवहेलना कर सके, महाराज की नहीं कर सकते। ये एक ऐसी हिपोक्रेसी होगी कि उनका हुक्म चलेगा, दादन उनका ऐलान चलेगा। इस ढंग से ये पनपते जा रहे हैं। वो विश्वास में बांध दिया। विश्वास की डोर अष्ट धातु से भी मजबूत है। अच्छा, फिर ये और बताओ, जिस तरह पे गोत्रा की बात करांगे, देखो आरती यहाँ पे बात एक अलग विषय है, आप जिस विषय पर चल रहे हैं उसकी तो अलग नहीं, ये बातें करांगे जो गोत्र की बात, तो जिस तरह हमें मलिक साहब की बात तो मलिक है, जड़िया है, गठवाड़ा, ठीक है। तो ये अपने बहुत सारी जातियां में मिल जाएगा। चमार है, ठीक, जाट है, या दानक है, या फिर अपना वाल्मीकि है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो आप देख, बहुत सारे मेला है इस तरीके से, बेजोगी है, बैरागी है, ठीक है, गोत मेला है। तो यू जो आपने सर्च करा फिर घूम फिर के, तो इसका आपने जिस तरह देखा जींद एरिए की आप बात कर लिया, ठीक। तो जींद एरिए में सियाग की बात कर लो या मलिक की बात करो, किसी भी गोत्र से ले लो आप, ठीक। तो यू हर बिरादरी में मिला। तो हर बिरादरी में मिलने का जो कारण, जो हम फिर उसके पीछे जावांगे, ठीक है। कारण जानने के लिए तो उसका बैक में जाना पड़ेगा ना। ठीक। तो हम बैक में चले गए। तो बैक में जाने के बाद में आपने क्या नजर आया? नहीं, ये तो हिले थे, 36 हिले थे ना के जाति। ये तो अपने धंधे थे। और जो जिस धंधे में आ गया, वो अपने ही आदमी जो आदन आज भी दूसरे धंधों में जा रहे हैं, अपने परंपरागत धंधे छोड़ के आज भी हो रहे हैं, जो आदन आज भी जा रहे हैं। कि कोई आदमी जो आदन अपनी लाइन बदल के जो आदन बिजनेस में जो आदन कोई वैश्य का काम कर रहा है, चाहे वो दूसरे उसका था, वर्ण का था, और चीज का था, तो ये धंधे के ऊपर जो आदन काम हो गया। अच्छा, धंधा जिसने जैसा करया, लोहा क्षेत्र लग गया तो लुहार। अब आप काम कर रहे हो, जिस तरह टाटा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लुहार, कोई नहीं, तो गरीब को तो नीचा समझ लिया गया, टाटा को कोई उस दर्जे में थोड़ा ही लिया होगा। और चमड़े का काम जो आदन बाटा सबसे बड़ा चमार कह लो, चमड़ा काम करने वाला, उसको ये उपाधि नहीं मिलती क्योंकि वो समर्थ हो गए। और छोटने ने जो आदन नीचा समझने लग गए। अच्छा, नीच कोई जाति नहीं है। ये जिसको भी नीचा कर दिया, हमने नीचा समझा, छोटा समझा, वो उस सतर के ऊपर जो आदन मतलब उसको हम ले आए कि ये काम जो आदन ओछा है, छोटा है, जो आदन मतलब इसलिए फिर जो आदन मतलब इसके अंदर जो आदन ऊंच नीच की भावना पैदा कर दी। और फिर उन लोगों ने समान धंधे वाले से रिश्ते करने शुरू कर दिए। अब जैसे ब्राह्मण का कोई काम वेद पाठी है अपना, और वो लोग जो आदन मतलब विद्या का काम था, और वो फिर जो आदन लड़की उसकी जो आदन मतलब उस काम में वो सोचे कि भाई मैं किसान का वो हेला कर रहा है, वो ब्राह्मण के वो उसके साथ नहीं जाएगा। वो जो कर्म कांड कर रहा है जो आदन उसके घर जाएगा। जो लड़की ने काम नहीं कराया ना, उसको इस चीज की आदत, ठीक है ना। तो धंधे के हिसाब से जो आदन मतलब जैसे अपने धंधे थे, सुनार का धंधा छाम बैठ के है, बनिया धंधा छाम बैठ के है, और बनिए की लड़की समान धंधे वालों के रिश्ते बनते चले गए। तो चाहे देश बदल गया, चाहे स्थान बदल गया, चाहे मजहब संप्रदाय कुछ भी बदल गया, गोत्र नहीं बदले। आज तक मैंने ये देखा है, गोत्र अपनी जगह स्टैंड कर रहा। एक तो परमात्मा अपनी जगह स्टैंड करता पाया, जिसपे सब एकमत है, और फिर यूं धंधा पाया मैंने जो आदन मतलब कि गोत्र जो आदन चाहे वो किसी भी धंधे में चला गया, वो नहीं बदले है। अब आपका जाखड़ है जिस तरह, तो जाखड़ मैंने जो आदन कुमार भी जाखड़ हिसार के नजदीक के लिए इधर गुगामाड़ी साइड में, बिल्कुल। यहाँ बिश्नोई भी जाखड़ मिलेंगे, बिश्नोई भी है,
सरदारों में भी जाखड़ है, हाँ, जाटों में भी जाखड़ है, हाँ, या इसी ढंग से गोदारा है, बिश्नोइयों में भी है, जाटों में भी है, और जातियों में मिल जाएंगे। हाँ, हाँ, इसी ढंग से हमारा गोत है, वाल्मीकियों तक भी है, हाँ, हाँ, वो भी हमारे में मिलते मिले। हाँ, यानी गोत अपनी जगह स्टैंड कर रहा है परमात्मा की तरह। हाँ, हाँ, ये हमारे ऋषि कुल से बने हुए हैं, हाँ, ये हमारे पुरखों पे बडेरों के नाम के ऊपर बने हुए हैं ये गोत्र। अच्छा, हाँ, गोत्र की उत्पत्ति पूछोगे तो जो उनके थे ना ये फलाने के, हाँ, जिस तरह अपने गामा में ठोड़े हुए आंकड़े से, हाँ, हाँ, आग भाई ये दादा गड्डू के हैं, हाँ, 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 या ये दादा द्वादन मतलब राय सिंह के हैं, राय सिंह के हैं। तो कौन सा ठोड़ा है भाई, ये अपना द्वादन है। इस ढंग से मतलब जिस तरह आज आपने बड़ा का नाम कहते हैं, वो छज्जू के हैं, वो छोटू के हैं। हाँ, तो इस ढंग से ये सौदा द्वादन बना हुआ है। अच्छा, ये पहचान लगा लो अपनी द्वादन के, अपने पुरखों के नाम पे, हाँ, जो हमारे बुजुर्ग थे। या कई गोत्र स्थानीय हिसाब से भी नाम रखे गए, हाँ, जिस तरह जिस स्थान पे रहे द्वादन मतलब वो हाँ, हाँ, पनपे हैं काफी टाइम तक, उनका जो वो पहचान थी एक हाँ, हाँ, कि ये किस संपर्क खानदान से है, हाँ, हाँ, और क्या गोत्र है इसका, कहाँ कहाँ रहे हैं ये। और फिर धंधों के साथ चलते गए। हाँ, फिर तो सांप पकड़ने लग गया, तो सपेरा गुड़िया गोत्र के नरे सपेरे पाओगे आपने, गुड़िया, हाँ, जो बीन बजाते हैं। अच्छा, वो अपनी लाइन बदल गए, सरंगे बजानी है द्वादन सारे मारे मत, ये जोगी बिरागी, हाँ, हाँ, ये भी सारे अपने गोती पाओगे। अच्छा, एक दफा गुड़िया में द्वादन मतलब वहाँ आयोजन करते रहते हैं द्वादन, अपने क्या नाम है ये जो बूढ़ा खातर द्वादन जक्काज बोलना जिसमें, हाँ, 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 तो इस ढंग से द्वादन मतलब उन्होंने कर रखा था, जैसे और काज करांगे भाई। और हाँ। नरे बीना यार ये द्वादन में भाई ये सपेले इतने किस तरह आ रहे हैं, हाँ, बोले सपेले कौन ही मारे भाई हैं, हाँ, हाँ, और हमने बुला रखे हैं ये, हाँ, और हमारा ये यज्ञ हम करना गिरे तो ये तब सफल मानेंगे जब चाहे किसी भी बिरादरी में हो, हमारे गोती भाई हैं, हाँ, उनको सबको बुलाया हमने, बिल्कुल, ठीक है ना। इस जदे तो कागरे मिले गोती गोती भाई बाकी असनाई। हाँ बिल्कुल, ये सवामणि जो बोलना ना आपा, हाँ, ये तो इसलिए जरूरी था कि वो द्वादन मतलब आप जो कह रहे हो ना गोती सो भाई, हाँ, गोती तो भाई है ही, वो उसी खानदान का है, हाँ, इसीलिए तो गोट टालने जरूरी है। हाँ, यदि आप द्वादन है कि कणक द्वादन आपके खेत में कणक पैदा होगी, हाँ, हाँ, और आप अगले साल उसका बीज नहीं बदलोगे, हाँ, वो ही रखे गुणवत्ता में, हाँ, उसकी द्वादन मतलब जो गुणवत्ता है, हाँ, वो कम हो जाती है। बिल्कुल, बार बार एक ही जिनस द्वादन हमें खेत में बोते रहेंगे, हाँ, हाँ, आप दूसरे समानों में बो दोगे, दूसरी तरफ खेत है आपके, हाँ, 2 कोस इधर वाला में 2 कोस इधर वाला वो कर दो, हाँ, 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 चाहे मिट्टी की भी उल्टा पलटी कर दो आप, हाँ, हाँ, ये द्वादन मतलब है अनुवांशिक हिसाब से द्वादन चलने वाली चीजें हैं, हाँ, ठीक है ना। तो ये देखो भाई दर्शक साथियों, मलिक साहब ने कितना बड़ा अच्छे तरीके से मतलब अपने समाज को समझाने की कोशिश करी। जिस तरह पे गेहूं के बीज पे बात कर लिया, तो गेहूं का बीज अगर आपने परला सिमाने में बो रखा है और फिर उर्ला खेत में बो रखा है, तो अगली बार आप इस खेत का बीज परला का उर्ला में भी उल्टा पलटी कर देंगे, जब भी उसकी पैदावारी में फर्क आ जाएगा, गुण में फर्क आओ, गुण में फर्क आओ। हाँ बिल्कुल। तो ठीक इस प्रकार से जो गोती गोती भाई बाकी असनाई, हाँ, तो बाकी इस असनाई। तरीके से आप भी अपनी जो संतान है, हाँ हाँ हाँ, भैया किसी प्रकार से वो हो जाग्रह के बता रहे हैं मलिक साहब, इसमें कुछ चेंजिंग आ जाए है उस चीज में, आप एक अलग गोत्र में शादी करा, क्योंकि आज सरकार तो हाँ, उसमें एक तो रोग बीमारी, हाँ, 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 या कोई बुद्धि का लगा लो, हाँ, हाँ, या शारीरिक तौर से लगा लो। हाँ, पहले तो 12-12 गोत्र भी टलते थे। हाँ, एक गोत्र विशेषज्ञ बैठे थे, एक दिन आज तक चैनल, बड़ा चैनल है हाँ, भारत के मीडिया का, हाँ, तो आज तक चैनल पे एक द्वादन गोत्र विशेषज्ञ को बुला रखा। हाँ, हाँ, तो एंकर ने सवाल कराया, पंडित जी बताइए आप द्वादन गोत्र कब से है, क्या जरूरी क्यों है ये? हाँ, कहने लगे जी पहले तो द्वादन मतलब है गोत्र 12 टलिया करते हैं। अच्छा, उन्होंने अपने सबूत दिए, द्वादन फलाने ग्रंथ में फलाने पेज पर फलाना नंबर ये लिख रखा। हाँ, हाँ, तो कई और फिर गोत्र भाईचारा है, हाँ, 8 टलने लग गए, हाँ, दूर तक भी टलिया करते। हाँ, जितना दूर तक का द्वादन मतलब वो होगा ना, हाँ, हाँ, तो उसका उतना ही द्वादन मतलब विशेषता उसके अंदर और आ जाती। और आ जाती। तो फिर 8 के बजाय 4 तो आपने देखे हैं। हाँ, नानी का हमारे सामने छुट्या है गोत्र हाँ, यूं तो ईव छुट्या बोले अबे नानी करो कानी, हाँ, नानी कानी बागड़ी भाषा में बोलते हैं। ईव तो गनखरे दादी का भी छोड़ दिया, दादी करो पादी, हाँ, या हमारे करवाली गठवाले पे, हाँ, हाँ, हमें बड़ा गोत्र है हरियाणा में, यूपी में तारा, हाँ, ये भारत का बड़ा गोत्र तो नहीं है, बाकी द्वादन भारत के बड़े गोत्रों में है। हाँ, तो तुम ये फैसला ले लोगे तो हम द्वादन आसानी हो जाएगी। हाँ, अबे गठवाले ने बदल दिया छोड़ दिया तो हम भी छोड़ जाएंगे। हाँ, तो उसका ऐसा कराया कि भाई जिसका 8 कोई नहीं समझता वो तो 6 बेशक ले लो, हाँ, ना तो
आट लग गया करती तो भी नहीं समझा करते। हाँ। ये बोले भाई इस चीज के ऊपर जाइए, इसका कोई गलानी नहीं है। हाँ और ये ले रहा है कि भाई मेरे बच्चे तो गिड़ा में को नहीं आओ, हाँ इतनी आट लग गए तो बेशक ले लो। हाँ बाकी हम तो टालते हैं अपनी तरफ से आज भी, बिल्कुल। यानी उसकी मर्जी पे छोटे, पंचायत नहीं बनेगी इस मामले में। हाँ 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 यदि वो इसकी आन कान नहीं मान रहे हैं तो दादी पादी कर दी। हाँ ठीक है ना। तो ई में आप बे और भी इस विषय पर आप चर्चा करते रहोगे दर्शक साथियों। हाँ। लेकिन इस बात से के निचोड़ आपने लकड़ा होगा इस बात का जो आपने सुनी है, लेकिन मेरे अंदाजे से मैं आपको बताता हूँ इस बात से यही निचोड़ लकड़ा वे जो जाति है और जो धर्म है वो बाद में बने, और जो गोत्र है वो पहले ही अपने जो अलग अलग हम कई भाई मान लिया है, मतलब उन भाइयों के हिसाब से वो गोत्र का नाम धरते रहे, वो वंश चलता रहा है, उसके हिसाब से अपने बुजुर्गों के नाम पे हो जाते हैं। हाँ 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 जिस तरह बुजुर्ग कोई महान हो गए, आस्था हो गई अपने, हाँ। उनके नाम से कहने लगे तो फलाने में है भाई, हाँ 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 ये तो फलाने का है। हाँ जिस तरह गांव के नाम भी पड़े हैं इस ढंग से, हाँ गांव के नाम कि भाई कोई दादन डूंगरगढ़ है, हाँ हाँ कोई दादन, मतलब ये जो नाम पड़ रहे हैं ना शहरों के, हाँ, हाँ, इसी ढंग से अपने गोत्र के नाम दादन है उस परंपरा के मुताबिक जो महान आदमी हुए हैं, हाँ हाँ उनकी जो विशेषता थी, हाँ तो किसी का तो स्थान विशेष पे, हाँ इलाका विशेष पे, हाँ या गुण विशेष पे, हाँ किसी भी विशेषता के कारण दादन ये नामकरण हुए। हाँ नए जो गांव बसा करते दादा खेड़े की संरचना करते थे। हाँ बिल्कुल। तो अपने हर एक गांव में है आज दादा खेड़े की आस्था है। हाँ। और शिवजी महाराज की लगभग जाओगे द्वादन मतलब आसन के पास जयसिंहपुर है, तो जयसिंह जी उनके द्वादन मतलब सम्मानित रहे, द्वादन उनके आस्था के कारण द्वादन उन्होंने अपने पुरखों नाम पे रख लिया। जिस तरह मैं मेरे गांव की बात करूं मलिक साहब, जो हमारा दादा का नाम था गंगन, तो आज आपका ही गाँव है। हाँ हाँ गंगन खेड़ी, ये चीजें भी हाँ हाँ। तो इस तरीके से हमारा जो दादा था, हमारे गोत्र भी दादा गंगन का बसाया हमारे गोत्र भी सेम ऐसे ही है। हाँ फिर भाषा भेद के कारण गोत्र और ज्यादा माने जाने लगे। हाँ हाँ जिस तरह ये सियाग साहब बैठे, हाँ हाँ हाँ, तो इसको अपनी भाषा के हिसाब से यहाँ तो हिसार के आसपास अपन सियाग बोलते हैं। हाँ हाँ। और रोहतक में चले जाओगे तो इसी को सुहाग बोलेंगे। हाँ इसी गोत्र का। हाँ हाँ। राजस्थान में देखा तो श्याग, श्याग। हाँ। और आगे और मारवाड़ में जाओगे तो सियाग, सियाग। यहाँ एक ब्यों का इनका द्वादन मतलब जिस तरह हमारे मलिक की उपाधि है, हाँ हाँ। तो इसमें ब्यों उपाधि और गोत्र 3-4 चीजें मायने रखती हैं। हाँ। तो ये फिर बोला भी कह देते हैं। हाँ। जिस तरह बोला की ये क्यों कहते हैं बोला, बोला एक महान पुरुष हुए इनके। अच्छा। कि इस्लामी काल में द्वादन यहाँ से द्वादन मतलब औरतें उठा के भी ले जाते थे। हाँ। नौजवान लड़कियां औरतें उनके द्वादन मतलब जबरदस्ती हाँ। धन सोना कुछ भी लूटो द्वादन मतलब अपना, हाँ। वो लूट मार के लिए आते रहते। हाँ। तो ये रतिया है कस्बा अपना, तो कस्बा है रतिया। अच्छा, उसी दौरान मैंने बतावे है जिस टाइम वहाँ लूट मार होया करते वो जमाना था। हाँ। तो लूट मार में द्वादन अपने वाले देखते कि ये आदमी थोड़े हैं, लूट मार करके जा रहे हैं, तो वो सौदा भी खोज लिया करते उनका। तो आगे जो औरतें थी वो रोती हुई जा रही थी, लड़कियां भी रोती हुई जा रही थी। और रतिये के पास से उनका गुजरना था काफिला का, जो चढ़ाई करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से उधर से आए थे अफगान। तो उन्होंने द्वादन मतलब उनकी चीख पुकार देखी नहीं गई, तो रणजीत सिंह नाम का एक द्वादन महान व्यक्ति हुआ, जो भी अपने ब्याह में गाना गाया जाए, रणजीत का जन्म। हाँ कोई नहीं। तो वो फकर के तौर पे इस चीज के, तो ये उसको एक गोतौर बना लिया इनने। उसकी विशेषता के ऊपर बोलान या बोला, रतिया बोला। इस गीत की तो घनी खास विशेषता है। पड़िया का अच्छा बोला काम कराया भाई, इसने तो इतने शक्तिशाली आदमियों से लोहा लिया है, ये पंगा लिया है और चीज का उसको बोला बताया था उस टाइम। फिर उसकी बहादुरी इतनी हुई, मशहूरी इतनी हुई, आज वो गीतों के रूप में स्थापित है। उसके बगैर हमारे ब्याह शादी के गीत ही अधूरे हैं। अधूरे हैं। और खास मौके पे डुका का टेम हो, जिस टाइम बजा रहे डुगाई उस गीत न गा बोले बाजा है नगाड़ा रणजीत का हमारा ब्याह बनाए। बिल्कुल। और फिर वो टाइम वो कुछ एक टाइम बाद में फिर मैं अपने डोले छुपवा लिए उसने सारे, उनको मारा सिटने देने लग गया, मारा काटा और चीजें। तो ये जो बहादुर आदमी थे ना, उनके नाम पे भी द्वादन आपा ने अपने द्वादन मतलब ये सौदे बना लिए। अच्छा, जो एक खाप तपे की जो बात है अपनी रह गई थी अधूरी, जिस तरह जो यू लूटमार का जो जमाना आया था, तो उस टाइम पे ये बतावे है जो खाप है तपे है, ये कई गांव मिलके इनका एक समूह बन गया था।
तो इसका भी इतिहास अपने यूपी के मुजफ्फरनगर जिला सौरभ गांव में बताया, बहुत बड़ा इतिहास तो है। अपना मुख्यालय है, हाँ, मुख्यालय हो रहा है। हाँ, और कैसे सुरक्षित रखे हैं ऐसे विपरीत द्वादन हालात में भी उन लोगों ने वो दस्तावेज जो आज तक कायम है, आप जा सकते हो वहाँ। हाँ, तो शोरम गांव में द्वादन, ये तो हो गया मुख्यालय हमारी खापों का। खापों की संरचना फिर द्वादन, जिस तरह पहले द्वादन आपन छोड़ दिया था एक, जो वैदिक युग से भी पहले, उस टाइम अपने होते थे गण, शिवजी महाराज के बाद। आज की जो खापे हैं लगभग उसी की नकल है गण की। और महात्मा बुद्ध ने फिर द्वादन इसको खाप, महात्मा बुद्ध के टाइम में जो कर्षक राजा आया, तो अपनी असमत इज्जत, अपनी धन सुरक्षा के लिए द्वादन, उन्होंने द्वादन मतलब अपनी ये खाप का नाम दिया इसको। ये समूह कह लो इसको। वो पहले द्वादन गण कुआते थे, और गण के टाइम में द्वादन शिव जी के पुत्र द्वादन, उसको भी आदर से गणपति बोलते हैं, गणेश को। वो गणों के मुखिया थे, समझे ना। गणपति की जो उपाधि थी वो उनकी द्वादन, वो सभी गणों के द्वादन मतलब वो मुखिया होते थे। अच्छा, अब अपनी सरोखाप है, जिस तरह द्वादन शोरूम वाले हम को मुख्यालय अपना मानते हैं, उनको अपना सर्वोपरि मानते हैं। तो इसी ढंग से द्वादन मतलब है ये उसी की नकल, यानी अपने कह लो द्वादन मतलब वैदिक काल से पहले की, जो ऋषि कुल के टाइम की बात है। जिस टाइम अपने यहाँ तो उस टाइम भी विद्यालय, महाविद्यालय, पता नहीं क्या क्या होते थे। आज तो इतिहास में भी नहीं पढ़ाते हमें कि द्वादन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय किसी संस्था का एक नाम रख दिया था, जो तो हमारी बहुत प्राचीन थी। या इधर से द्वादन मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय, या जो एक थोड़ी सी नाम से दुख से पाके रख रहे हैं ये मनुवादी, ये उन चीजों को आगे नहीं लेना चाहते। तो हमारे यहाँ तो उस टाइम भी जब ये शायद लोग गुफाओं में रहते होंगे या पेड़ों पर रहते होंगे, या निर्वस्त्र या कोई पत्ते लपेटे फिरा करते, उस टाइम हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, इतनी हमारी तरक्की थी, ये देश इतना विकसित था। फिर इतना धनाढ़ था ये मुल्क कि फिर द्वादन जो सोने की चिड़िया, सही बोला था जिसको बोलते थे, ये बोलने के हकदार, बुलवाने के हकदार भी थे कि उस टाइम उस जमाने में द्वादन मतलब यहाँ धन की और चीज की कोई कमी नहीं थी। और जो मुल्क द्वादन अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते थे, वो लोग फिर द्वादन इसके ऊपर चढ़ाई करने लग गए। और चढ़ाई करी तो धनवान गए पड़ा करे डाका, नंगड़ का कौन बढ़ेगा, नंगड़ का कौन बढ़ेगा। तो हमारे जो ये आए हमलावर बाहर से, ये आकर्षित द्वादन धन के लिए लगा लो, या फिर चाहे कुछ भी द्वादन मनमानी करो और चीज करो, तो वो अपने द्वादन मनमानी इसलिए कर गए, इसीलिए आते थे। भारत ने दूसरे के ऊपर हमला क्यों नहीं कराया, ये स्वावलंबी थे। ये तो अपना स्वाभिमान या अपना द्वादन कह लो, इसको नैतिकता के भी खिलाफ मानते थे कि हम दूसरे के ऊपर हमला नहीं करें, अपना बचाव बेशक करें। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ये रही है हमेशा। तो ये जो हमले होते रहे बार बार, उन हमलावरों ने, द्वादन आचार्यों ने हमारी सारी संस्कृति, सारी हमारी विद्या, सारा हमारा धन और सारे हमारे रीति रिवाज सबको भ्रष्ट करके, नष्ट करके द्वादन अपना द्वादन बना अस्तित्व में आना शुरू कर दिया। ठीक है ना, इसलिए भारत गुलाम रहा। तो सोने की चिड़िया में क्या फर्क था? सब एक बात कहो है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे जितने भी देश थे नहीं और वो हमेशा पैसे ने गिनया करते हैं। भारत के पास इतना धन था कि उस पर गिनने का टाइम नहीं, तोल के लिया जो करेंसी थी ना, सोना चांदी वगैरह और चीज, वस्तु विनिमय होता था कि ये वस्तु दे के उस वस्तु का बदले में ये चीज, वस्तु का बदले वस्तु लिया करते। तो अपन देखिए, आप फूफा मामा कोई आ जाता साग सब्जी लाने में, अनाज को दे दो, अनाज। भारत एक जड़ी बूटियों का देश भी रहा है, सारा जड़ी बूटी। मैं कह रहा हूँ कला का भी देश रहा, कलाकारी भी हमारी उन्नत थी। कश्मीर के जो शाल 2 साले मशहूर थे, एक माचिस में आ जाया करता शाल, जो माचिस की डिब्बी कितनी बड़ी होती है, और पूरा शाल एक माचिस के अंदर पैक हो जाता, जिसका वर्ल्ड के अंदर द्वादन कोई शानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई विकल्प नहीं। इसी ढंग से हमारी कलाकारी भी, ढाका की मलमल इतनी मशहूर आल वर्ल्ड के अंदर, उसका कोई विकल्प आज भी नहीं है चीज का, वो चीज वो बना नहीं पाए। इसी ढंग से हमारी काष्ठ कला, इसी ढंग से हमारी धातु की कलाकारी, या और अन्य द्वादन हमारी एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा और चीज, उनका कोई मुकाबला ही नहीं था बिल्कुल। हमारी संस्कृति का सत्यानाश ऐसे हुआ। तो मैं दर्शक साथियों, यह जो जानकारी थी, जो अपनी आज की जो बातचीत का जो सिलसिला था, यू आपने किसा का लगा भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और मिलांगे कोई और बातचीत के साथ में। तब तक के लिए राम राम,
धन्यवाद। भाई इसने शेयर जरूर कर दियो भाई आगे, और इस चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब।